संकल्प से उनकी नाभि से एक कमल निकलता है। वो कमल सीधे आकाश में चला जाता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं एक कमल की डंडी कहाँ से आई है, तो उस डंडी को पकड़ करके नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते 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 ब्रह्मा जी थक जाते हैं, लेकिन कमल डंडी का पता ही नहीं लगा पाते कमल डंडी आई कहाँ से। फिर उस कमल पर आकर के बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखने की इच्छा करते हैं तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो जाते हैं। जल के ठपेड़े से दो शब्द निकलता है, तो और पो, तो पो तो पो, तप आदेश हुआ और ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ करके अपने हाथ में लिए और ब्रह्मा जी को स्वीकार करते हैं। और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं आपको सृष्टि करने के लिए उत्पन्न किया हूँ, अब आप सृष्टि करो, मैं वह सामर्थ्य आपको दे रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों की विकृति से महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, इनका संचालक मन आदि इस प्रकार से ना। इसके बाद इन पंच महाभूतों से अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज ये जीव पैदा होते हैं। तो अंडे से पैदा होना, पृथ्वी से आना, इस प्रकार से जीव पैदा, जलचर, थलचर, नभचर इन जीवों की उत्पत्ति होती। अब देव सर्ग, आसुर सर्ग ये सब होने के बाद भी ब्रह्मा जी सारी सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को संतोष नहीं होता है कि जैसी मैं सृष्टि करना चाहता हूं ऐसा हो नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं। भगवद ध्यान पूतेन मनसान्याम ततो असृजत। जब ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान के ध्यान से उनका मन पवित्र होता है और पवित्र मन से ब्रह्मा जी चार बेटा पैदा करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्हीं को सनकादिक कहा गया। ये मुनि ऊर्ध्वरेता हुए। ब्रह्मा जी ने सनकादिकों से कहा कि बेटा मेरे सृष्टि में तुम लोग सहयोग दो। सनकादिकों ने कहा कि पिताजी हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे, हम 5 वर्ष के ही बने रहेंगे। जब अपने पुत्रों के द्वारा यह सुन करके ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया, ब्रह्मा जी अपने क्रोध को रोके, लेकिन उनका क्रोध रुका नहीं। जब ब्रह्मा जी का क्रोध नहीं रुका, ब्रह्मा जी के भौं से आना, क्रोध भौं में आया तो ब्रह्मा जी के भौं से एक अंगूठे के बराबर नीले रंग का बालक पैदा हुआ। अब बालक पैदा होकर के कहता मेरा नाम बताओ, मेरा काम बताओ, मेरा नाम बताओ। तो ब्रह्मा जी कहे कि पैदा होते तुम रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। यही रुद्र भगवान हुए। बोलो रुद्र भगवान की। 11 रुद्र हैं। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, रेतध्वज, उग्ररेता, भवकाल, वामदेव और धृतव्रत। ब्रह्मा जी ने कहा आप 11 रुद्र हैं और ये 11 रुद्राणियां हैं, इनसे ब्याह कर लो आप। रुद्र की 11 रुद्राणियां हैं। नाम सुनोगे आप लोग, सुनने से पुण्य होता है, सुन लो भले समझ में आए। 11 रुद्राणियां कौन कौन हैं? धी, वृत्ति, उषना,
उमा, न्यूति, सर्पी, इला, अंबिका, सुधा, इरावती और दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां हैं। भगवान भोले बाबा 11 रुद्राणियों से ब्याह किए और ये रुद्र हैं। तो ये पैदा करने लगे भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, क्योंकि भूतनाथ हैं, भूतों को पैदा करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा भी सृष्टा भी, बंद करिए भोले बाबा अपनी प्रजा, ये भूतों को लेकर के मैं क्या करूंगा, है ना, अब अपनी सृष्टि बंद करो। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं तब क्या करूं, कहे तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम। वाह, कितनी सुंदर बात। ब्रह्मा जी ने कहा कि समस्त प्राणियों को सुख मिलता है तप से, तो आप तपस्या करिए। तो भोले बाबा तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए, बाढ़म इतना कह करके। अब इसके बाद ब्रह्मा जी मन से 10 बेटा पैदा किए, यहां माता की जरूरत नहीं, मन से 10 बेटा पैदा किए, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 बेटा हैं। ये कैसे कैसे पैदा हुए, इनकी विलक्षणता तो देखो। ब्रह्मा जी की गोदी से नारद जी पैदा हो गए, बोलो नारद जी महाराज की। ब्रह्मा की गोदी से पैदा हो गए। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति पैदा हुए, अंगूठे से दक्ष प्रजापति पैदा हुए। और ब्रह्मा जी के प्राण से वशिष्ठ जी पैदा हुए, बोलो वशिष्ठ जी महाराज की। वशिष्ठ जी महाराज ये राम जी के गुरु बने, है ना, ये ब्रह्मा जी के प्राण से पैदा हुए। और ब्रह्मा जी के चमड़े से भृगु जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी के हाथ से क्रतु जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी की नाभि से पुलह जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी के कान से पुलस्त जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा जी पैदा हुए। अब ब्रह्मा जी के आंख से अत्रि जी पैदा हुए, जिनकी पत्नी सती साध्वी अनुसुईया जी। ब्रह्मा जी के आंख से अत्रि जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीच जी पैदा हुए, है ना। और ब्रह्मा जी के मुख से अंगिरा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी के यस्तन से धर्म पैदा हुआ, है ना। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म पैदा हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से काम पैदा हुआ, क्योंकि काम हृदय में आता है। ब्रह्मा जी के भौं से क्रोध पैदा हुआ। ब्रह्मा जी के ओठ से लोभ पैदा हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी एक बेटी पैदा किए, मन में थोड़ा अंतर आया तो वो अपना शरीर छोड़ दिए, वही शरीर कुहेरा बना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ऋग यजु साम अथर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, इतिहास पुराण, पांचवा, ये सब बनाए। लेकिन तब भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी सोचले गए, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी के शरीर का 2 भाग हो गया। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से श्री मनु जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शत्रुपा जी पैदा हुई। बस कहने का मतलब यह है कि पुरुषों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से है और स्त्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के बाएं भाग से है। इसलिए पुरुषों का दाहिना भाग अच्छा माना जाता है और स्त्रियों का बायां भाग अच्छा माना जाता है। स्त्रियों का वाम भाग अच्छा होता है और पुरुषों का दाहिना भाग अच्छा होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि पुरुषों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से है
और स्त्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के हृदय से है। ध्यान देना, इसलिए पुरुष जो होता है वो मस्तिष्क प्रधान होता है और माताएं हृदय प्रधान होती हैं। इसलिए माताओं में भक्ति ज्यादा होती है, अब पुरुषों में भक्ति कम होती, क्योंकि मस्तिष्क प्रधान होने के कारण उनके अंदर तर्क होता है और माताओं में कहीं तर्क नहीं, और जहां तर्क है वहां भक्ति नहीं। इसलिए माताओं के हृदय में सहज में भक्ति होती है, क्योंकि वे हृदय प्रधान हैं। तो मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा से आज्ञा दिया कि आप दोनों ब्याह कर लो। अब यहां से माता पिता से सृष्टि होगी, मानसिक सृष्टि नहीं होगी। तो मनु और शत्रुपा ब्याह किए और मनु शत्रुपा से 2 बेटा और 3 बेटियां, मनु शत्रुपा से 2 बेटा पैदा हुए। बेटे का नाम हुआ प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियों का नाम हुआ आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 बेटियां, 2 बेटे, है ना। आजकल तो महाराज बेटी पैदा हो जाए तो लोगों को मुंह लटक जाए, ऐस्ताने कहाँ रहेंगी। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरा बेटा मनु तो ठीक कहा। अब ब्रह्मा जी सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई। तो ब्रह्मा जी छींके तो ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के बराबर सूकर पैदा हुआ। देखते देखते पहाड़ के बराबर हो गया। देखते देखते है ना उसका विशाल काय होने लगा। अब तो महाराज ऋषि मुनि देवता समझ गए कि भगवान वाराह का अवतार हो गया। देवता फूल बरसाए, जय जयकार किए, बोलो वाराह भगवान की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। ध्यान दें, कल कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन हमारे राम जी भी आएंगे और श्याम भी आएंगे। कल धूमधाम से उत्सव यहाँ हिरणाक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराया था और हिरणाक्ष दैत्य का वध करके भगवान पृथ्वी का उद्धार करते हैं। यह कथा सुन करके विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिरणाक्ष ये दैत्य कौन था जो पृथ्वी को चुरा लिया था, जिसके लिए भगवान वाराह अवतार लेकर के उसके युद्ध किए, कैसे उसका वध किए। ये कथा मैं थोड़े ठीक से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर, जो भगवान की कथा सुनता है और कथा संबंधित प्रश्न करता है वो पवित्र हो जाता है। साधु वीर त्वया पृष्ठम अवतार कथाम हरे यत्तम पृक्षति मर्त्यानाम मृत्यु पास विषातिनी। सूर्यास्त के समय महर्षि कश्यप बैठे थे, उसी समय माता दिति आ गई और दिति ने कश्यप जी से कहा कि कोई भी स्त्री जब ब्याह करती है तो उसको मां बनने की इच्छा होती है। आप जैसे पति को पाकर के मैं मां नहीं बनी, अब मैं चाहती हूं कि मुझको मां बनना है। कश्यप जी ने कहा कि देवी ये सूर्यास्त का समय है और सूर्यास्त बेला को गोधूरी बेला, राक्षसी बेला कहा गया है और ऐसे गोधूरी बेला में कुछ कार्य बहुत निषिद्ध है। आप ध्यान दें, मैं जो बता रहा हूं, जब सूर्य डूब जाएं, जब तक ताराएं न निकलें
है ना। जब तक ताराओं का दर्शन न हो तब तक वो राक्षसी वेला, गोधूरी वेला मानी जाती है। ऐसे समय पर कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। आप सभी सावधान पूर्वक सुन करके इसको धारण करना। माताओं आप भी, भाइयों आप लोग भी सुनो। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जब भगवान सूर्य डूब जाएं तो सोना नहीं। अगर बच्चे सो रहे हो तो जगा दो, उस समय सोने मत देना। जब तक ताराएं न दिखाई पड़े, वो राक्षसी वेला। सूर्यास्त के समय यदि कोई सोता है तो उसकी आयु क्षीण होती है, उसकी आयु नष्ट होती है। और सूर्यास्त के समय जो खाता है, सूर्यास्त के समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय यदि कोई खाता है तो रोगी बनता है। और सूर्यास्त के समय यदि कोई स्त्री संग करता है, कोई स्त्री गर्भाधान कराती है, चाहे कोई पुरुष स्त्री संग करता है, तो उस समय स्त्री पुरुष के संयोग से कोई बेटा बेटी अगर पैदा होगा तो वो दुष्ट पैदा होगा, उसका संस्कार बिगड़ा रहेगा, दुष्ट संतति होगी। इसलिए लोग आजकल महाराज समय का ज्ञान नहीं रहता है, कहते क्या कहूं महाराज मेरा बड़का लड़का बड़ा दुष्ट है। तो पहले तुम सोचो समय का तूने विचार किया कि नहीं विचार किया? समय का विचार करो। सूर्यास्त के समय संतति दुष्ट संतति होती है। और सूर्यास्त के समय यदि कोई भजन करता है तो भगवान शंकर उसको आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव सूर्यास्त के समय हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में घूमते हैं और ये देखते हैं कि सो कौन रहा है। जो सोता है उसकी आयु खींचते हैं, जो खाता है उसको रोगी बनाते हैं, और जो स्त्री संग करता है उसको दुष्ट संतति देते हैं। और जो भजन करता है, जो बैठ करके सीताराम सीताराम कहता है, भगवान की आरती करता है, उसको भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं, उसका लोक और परलोक सुखमय बनाते हैं। इसलिए इस कर्म का विचार करना चाहिए कि सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय खाना नहीं चाहिए, और सूर्यास्त के समय स्त्री संग नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने समझाया, लेकिन दिति को ऐसा भूत चढ़ा था कि वो मानी नहीं, अपने पति का कपड़ा पकड़ ली। अंत में विवश होकर के उनके पति को उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। इच्छा पूरी करने के बाद अब कश्यप जी नाराज हुए, अरे चंडी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जाओ तुमको बेटा तो पैदा होंगे लेकिन दुष्ट बेटा पैदा होंगे, दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। अब तो दिति जी रोने लगी, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मैं तो आप जैसे संतान चाहती थे। अब कश्यप जी तो ब्राह्मण ठहरे। देखो एक बात बताऊं, ब्राह्मण यदि नाराज हो जाए ना तो तुरंत उनका चरण पकड़ लो तो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी बड़ों का ना सबसे कमजोर उनका चरण होता है। आप लोगों को मैं उपाय बता दूं, गुरु नाराज हो जाएं, ब्राह्मण नाराज हो जाएं, माता पिता कोई बात से नाराज हो जाएं तो उनसे तर्क वितर्क मत करो। अगर नाराज हो तो उनका तुरंत चरण पकड़ लो तो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। दिति जी चरण पकड़ ली। जब चरण पकड़ ली, रोने लगी, तो कश्यप जी प्रसन्न हो गए। कश्यप जी ने कहा कि दिति तुम्हारे पुत्र दुष्ट तो हो गए, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का वध परमात्मा के हाथ से होगा, इसलिए तुम्हारे पुत्रों का उद्धार होगा। और तुम्हारे बेटी का जो बेटा होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, है ना। यही इन्हीं का बेटे का बेटा कौन बने? श्री प्रहलाद जी, है ना। तुम्हारे पोता जो होंगे, है ना, श्रुत्वा भागवतम पौत्रम अमोदत दिति वृषम पुत्रयोश्च वदम कृष्णा अन विदित्वा आसीन महामना। लेकिन ध्यान देना,
माता दिति के गर्भ में कोई साधारण नहीं आ रहा। माता दिति के गर्भ में कोई साधारण आ ही नहीं सकता। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनद कुमार ये सनकादिक वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए और भगवान के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। वे सनकादिक 5 वर्ष के केवल लंगोटी पहने चले जा रहे थे। जय विजय ने डंडा लगा दिया कि कहाँ जा रहे हो। सनकादिक झल्ला पड़े, अरे जय विजय, भगवान के धाम में रहने लायक तुम लोग नहीं, तुम लोग अंदर विषमता है, और जहां विषमता है ऐसे लोक में तुम लोग जाओ, तुम 3 जन्म तक असुर बनो। जब जय विजय को सनकादिकों ने श्राप दे दिया, अब जय विजय चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। उसी समय भगवान को पता चला ठाकुर जी आए और भगवान सनकादिकों को दर्शन देते हैं। सनकादिक ठाकुर जी का दर्शन करके निहाल हो गए और सनकादिकों से जो भगवान ने कहा है गजब कहा है। ठाकुर जी ने कहा, ए तौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवच कदर्ति कृतमाम यदवो वग्न कांतामतिक्रमत क्रांतामतिक्रमत। ये मेरे दोनों पार्षद जय विजय मेरे भक्तों की महिमा को नहीं जान सके। ये अहंकार में आप लोगों का अपमान किए हैं। भगवान कहते कि सनकादिक महात्मा, मैं अपने संतों से, अपने भक्तों से कितना प्यार करता हूं। अगर मेरी भुजा भी भक्त के प्रतिकूल हो जाए तो अपनी भुजा को मैं काट करके फेंक देता हूं। अगर मेरी भुजा भी अगर प्रतिकूल हो जाए तो मैं अपनी भुजा को भी नहीं रखूंगा। कहने का मतलब, अगर लोकपाल भी मेरे भक्त के प्रतिकूल हो जाए तो मैं उनको भी दंड दूंगा। यहां पर ठाकुर जी ने कहा कि मैं यजमान के द्वारा हवन से उतना प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न तो होता हूं लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होता हूं। नाहम ततादमि यजमान हविर विताने चतद घृत पुलुत मदन हुत भुग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुख चरतो नुघासम तुष्टस्य मई वहितई निज कर्म पाकई। यजमान के द्वारा हवन करने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना प्रसन्न मैं साधु ब्राह्मण को भोजन कराने से होता हूं। उनके ए भाई पीछे हल्ला करने लगे फिरे ना। साधु ब्राह्मण को मुख में आहुति, मैं बता चुका हूं, भगवान के 2 मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। अग्नि में तो हवन करो और ब्राह्मण के मुख में भी हवन करो। तो ब्राह्मण के मुख में जौ तिल नहीं डाले कि सोचे हवन करना तो जौ तिल डाल दो। ब्राह्मण के मुख में कैसा हवन करे, बढ़िया घी की पूड़ी डाल दे कि नहीं। घी की पूड़ी भगवान कहते कैसी पूड़ी हो जिसमें घी चू रहा हो, चतद घृत पूरा ना निकल जाए, और खीर हो। और ब्राह्मण जैसे प्रसन्न होता है एक एक ग्रास में, भगवान कहते मैं वैसे ही संतुष्ट होता हूं, वैसे मैं संतुष्ट होता हूं। यद ब्राह्मणस्य मुख चरतोनुघासम तुष्टत्यमयी वहितई निज कर्म पाकई। ठाकुर जी कहते हैं कि ये जय विजय मेरे भक्तों की महिमा नहीं समझ सके। ये 3 जन्म तक असुर बनेंगे और इनके उद्धार के लिए
मैं 4 बार अवतार लूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये 3 जन्म तक असुर बनेंगे, मैं 4 बार अवतार लूंगा। वही जय विजय माता दिति के गर्भ में गिरे और माता दिति 100 वर्ष तक गर्भ को धारण की रही है। कोई ऐसा? सभी लोग 9 महीने गर्भ धारण करती हैं, माता दिति 100 वर्ष तक गर्भ धारण की रही। और 100 वर्ष के बाद माता दिति से जुड़वा बेटा पैदा हुए, जुड़वा 2 बेटा पैदा हुए। और 100 वर्ष में जब पैदा हुए तो आप समझ लो, अब पैदा होते आकाश को छूने लगे। दिवस पृसऊ हेम किरीट कोटवी, ब्रह्मा जी आ गए नाम रखने। जब ये पैदा हुए तो ब्रह्मा जी इनका नाम रखते हैं। एक का नाम रखते हिरण्यकश्यपु और एक का नाम रखते हिरण्याक्ष। ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुए, दोनों इतने बलवान हुए, इतने वीर हुए कि कोई इनके सामने टिकता नहीं। और हिरण्याक्ष तो अकेले चलता। एक बार गदा लेकर के जब हिरण्याक्ष चला, सब देवता भाग गए। इंद्र लोग छोड़ करके भाग गए, कुबेर लोग छोड़ के भाग गए, वरुण लोग को छोड़ करके भाग गए। एक गदा लेके चल रहा था, कौन है हमसे लड़ने वाला, कौन है हमसे लड़ने वाला। तब तक नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिले तो नारद जी से हिरण्याक्ष ने कहा कि नारद बाबा, केवल नारायण नारायण करना जानते हो कि आप लड़ना जानते हो? नारद जी ने कहा कि सुनो भैया, मैं लड़ना तो नहीं सीखा हूं, लड़ाना बढ़िया सीखा हूं। मेरे पास लड़ने की कला तो नहीं है, लड़ाने की बढ़िया कला है। अगर तुम्हारे भुजा में खुजलाहट मच रही है तो सीधे जाओ जल की तरफ, जो मिल जाए न देखना आओ देखना ताओ, लड़ने ना तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। और हिरण्याक्ष जब उधर चला, इधर वाराह भगवान पृथ्वी को अपने मुख पर लेकर के चले। ध्यान देना, ये पृथ्वी गंधवती है, पृथ्वी में सुगंधी है। अगर पृथ्वी में सुगंधी न होती तो फूल में सुगंधी कहां से आती है? अगर गाय में दूध न होता तो दूध कहां से निकलेगा? जब दूध होगा तभी ना निकलेगा। तो पृथ्वी गंध, लेकिन पृथ्वी में गंध कहां से आई? पृथ्वी को भगवान बाराह अपने नाक के ऊपर रखे तो भगवान के नाक के श्वास निकली, और उस श्वास का जो पृथ्वी में प्रवेश, भगवान के नासिका रंध्र के श्वास की सुगंधी पृथ्वी में भर गई है ना, इसलिए पृथ्वी गंधवती हो गई। ठाकुर जी जब लेकर के पृथ्वी को आ रहे थे, हिरण्याक्ष का ओ बहुरूपिया, कहां जा रहा है, चल मुझसे लड़। भगवान सब सहते गए और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किए। उसने कहा, अरे जंगली चलो तो मुझसे लड़ो, है ना। भगवान पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किए। आज भी ये पृथ्वी जल के ऊपर है। आप पृथ्वी को खोदते तो नीचे क्या मिलता है? जल मिलता कि नहीं मिलता? तो अगर जल के ऊपर ना होती तो जल कहां से आता? तो पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किए। इसके बाद भगवान मुड़े, कहे क्या कहा? सत्यम वयम, ठीक तूने कहा, सत्य कहा। मैं जंगली हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजता हूं। ग्राम सिंह माने होता है कुत्ता, तुम्हारे जैसे कुत्ते को खोजता हूं। इसके भगवान मुड़े और हिरण्याक्ष से बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। जब हिरण्याक्ष से युद्ध हो रहा था, देवता घबराने लगे कि प्रभु, सूर्यास्त के समय दैत्यों का बल बढ़ जाता है,
उसके पहले इसको आप मारें। देवताओं की घबराहट को देख करके ठाकुर जी बस खींच करके झापड़ मारे और ठाकुर जी का झापड़ हिरणाक्ष के कनपट्टी पर लगा, है ना। करेण कर्णमूले हन यथा ट्वाष्टम मरुत्पति। वो ठाकुर जी का झापड़ क्या था? वज्र था। और ठाकुर जी के झापड़ लगते ही हिरणाक्ष चक्कर काटने लगा। हिरणाक्ष के नाक कान मुंह से खून निकलने लगा और हिरणाक्ष गिरा और मर गया। जब हिरणाक्ष मरा है तो देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार किए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी मैंने हिरणाक्ष वध की जो कथा सुनाई है, इस कथा की फलश्रुति सुन लो। इस कथा को कोई सुनता है, उसके जीवन में कितना भी भयानक पाप बन गया हो, इस कथा को सुन लिया तो शुद्ध हो जाता है। जो वै हिरणाक्ष वधम, यो वै हिरणाक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण सूकरात्मनः शृणोति गायत् ननुमोदतेजसा विमुच्यते ब्रह्मबधा दपि द्विजा। हिरणाक्ष मारा गया, पृथ्वी का उद्धार हुआ। अभी अभी मैं बताया हूं, ब्रह्मा जी की छाया से एक महर्षि पैदा हुए, उनका नाम हुआ करदम। ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा कि बेटा तुम तप है ना, तुम सृष्टि का विस्तार करो, मेरे सृष्टि में सहयोग दो। करदम जी ने कहा कि पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, लेकिन पहले तप कर लो, पहले मैं भजन कर लूं। ध्यान देना, एक प्रकार का उपदेश है ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल लड़कियां ही अनुष्ठान भजन करें, जप तप करें, व्रत करें कि हमको बढ़िया दूल्हा मिले। वो तो बिचारी करती ही हैं, लेकिन लड़कों को भी व्रत करना चाहिए, लड़कों को भी अनुष्ठान करना चाहिए, लड़कों को भी भजन करना चाहिए जो ब्याह करना चाहते हैं। अगर नहीं भजन करोगे, नहीं अनुष्ठान करोगे, नहीं व्रत करोगे तो ऐसी देवी मिलेंगी जो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को गृहस्थी ठीक चलाने के लिए, हमारी गृहस्थी सुखमय हो, आपके जीवन में धर्म पुण्य की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म से ही सुख मिलता है। मैं बता चुका हूं, धर्म का फल है सुख और पाप का फल है दुख। जब आपके जीवन में धर्म होगा तब तो सुखी होगे, और जब अधर्म करोगे तो कहां से सुख मिलेगा। इसलिए गृहस्थी सुंदर चलाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए भजन पूजन भगवत आश्रय परम आवश्यक है। करदम जी ने तप किया है, बड़ा सुंदर महर्षि करदम का तप हुआ। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी हैं। उससे विंदु सरोवर का निर्माण हुआ। आज भी आप गुजरात जाएंगे ना तो विंदु सरोवर का दर्शन होता है। विंदु सरोवर का निर्माण हुआ। ठाकुर जी का दर्शन करके करदम जी ने भगवान की स्तुति किया है, और स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, मुझको गृहधेनु की जरूरत है। एक गृहस्थी का हवन, मुझको गृहधेनु की जरूरत है।
है ना। भगवान समझ गए। ठाकुर जी ने कहा विदित्वा तौ चैत्यम पुरैव समयोजित। कर्दम, मैं आपके संकल्प को मैं जानता हूं और मैं विधान बना करके आया हूं। आज नहीं, कल नहीं, परसों आपके देखनहरू आएंगे। आयास्यति दिदृक्षु त्वाम परसो, ये सब परसों आएंगे। अन धर्म को विदा, परसों आपके देखनहरू आएंगे, उनके साथ उनकी लड़की आएगी, वो भी आपको देखने आए। वो तो पहले से जानती है। वो कौन देखनहरू आएंगे देखने के लिए, कोई साधारण नहीं, स्वयं मनु जी महाराज आएंगे। उनकी बेटी देवहूति आएंगी। वे कैसी हैं? असिता पांगी। उनके नेत्र कजरारे हैं, कजरारे नेत्र वाली हैं, है ना। कजरारे नेत्र का मतलब, असिता पांगी का अर्थ मेरे गुरुदेव ने एक बार बहुत सुंदर बताया। असिता पांगी का अर्थ है, असित माने कृष्ण, असित माने काला, असित माने काला, असित माने काला। और काला कौन है? कृष्ण। जिसके नेत्रों में कृष्ण बस निवास कर रहे हैं, जिसकी दृष्टि संसार में नहीं है, जिसकी दृष्टि विषयों में नहीं है, जिसकी दृष्टि में वासना नहीं है, जिसके दृष्टि में कृष्ण है, ऐसी पत्नी आपको मिलेगी। ऐसी पत्नी से आपका ब्याह होगा महाराज। और जिस पत्नी के दृष्टि में, नेत्रों में ठाकुर जी समाये हो, और ऐसी पत्नी जब मिले तो गृहस्थी तो आनंदमय होगी ही। असिता पांगी ही। परसों, बस ज्यादा समय नहीं लगना, परसों आने वाले। और वास्तव में श्री मनु जी शत्रुपा को लेकर के आ गए। कर्दम जी ने स्वागत किया और जानते हैं कि मनु जी किस लिए आए। तब भी व्यवहार क्षेत्र में कर्दम जी पूछते हैं, अथापि पृच्छे त्वाम वीर यदर्थम त्वम इहागत तद्वयम निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदय। भगवान महाराज, राजाधिराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस लिए आए, आपके आने का कारण क्या है। संकोच छोड़ करके आप बताओ। मनु जी ने कहा कि महर्षि कर्दम, मुझको पता है कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करना चाहते, आप ब्याह करना चाहते हैं, और मेरी बेटी आपको चाहती है। ध्यान दीजिएगा, देवहूति जी कर्दम जी के तप भजन महिमा को सुन करके देवहूति जी के मन में था, इन्होंने ही प्रस्ताव रखा था, है ना। तो इसलिए मनु जी कहते कि मेरी बेटी आपको चाहती है और आप भी विवाह करना चाहते हो। मेरी पुत्री आपको चाहती है और आप भी विवाह करना चाहते हो, तो मेरी बेटी से ब्याह कर लो। यहां पर मनु जी एक बात और कही, जैसे जिस वस्तु की जरूरत है वह वस्तु यदि किसी को मिले तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। त्याग का नाटक न दिखावे, और त्याग का जो झूठा नाटक दिखाता है उसका कल्याण होता नहीं। तो मेरी बेटी से आप ब्याह करो। कर्दम जी ने कहा कि महाराज, मैं ब्याह करूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर आपको शर्त स्वीकार हो तो मुझको ब्याह स्वीकार है। मनु जी ने कहा कि पहले आप अपना शर्त बता दो। कर्दम जी ने कहा कि शर्त यह है कि मैं आपकी बेटी के साथ तभी तक रहूंगा जब तक आपकी बेटी से कोई संतान नहीं होगी, और जहां आपकी पुत्री से कोई संतान हो जाए तो मैं फिर अपना अचला कमंडल लेकर के
जंगल चला जाऊंगा, यदि ये शर्त आपको स्वीकार हो तो मुझको ब्याह स्वीकार है। मनु जी ने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए। मनु जी महाराज, मनु जी शत्रुपा से कहते, शत्रुपा ये मत बाद में कहना कि मेरी बिटिया का विवाह तूने कहां कर दिया। और देहूती तुम भी सोच लो, महात्मा का शर्त सुन लो। धन्य हो ये भारत की देवी हैं, तब तो इनको भगवान की मां बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देहूती ने कहा कि पिताजी, मैं कोई विषय भोग और वासना को लेकर के ब्याह करना नहीं चाहती। मेरे ब्याह का लक्ष्य ये है कि ऐसे तपस्वी, ऐसे भजनानंदी, ऐसे महापुरुष मेरे पति बन जाएंगे। तो जब पति मेरे हो जाएंगे तो इनकी सेवा का अधिकार मुझको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं इनकी सेवा के लिए ऐसे तपस्वी से संबंध जोड़ने के लिए मैं ब्याह करना चाहती हूँ। अब बिल्कुल ब्याह कर दें, मुझको यह ब्याह स्वीकार है। मनु के नेत्रों में अश्रु आ गए। धन्य हो देवी। और देहूती जी का और करदम जी का विवाह हुआ। ऐसे ऋषि के साथ मनु जी ने ब्याह किया है, जो वृक्ष के नीचे रहने वाला महापुरुष है। ब्याह करके और चले गए। श्री करदम जी की निष्कामता देखो। मैं बता दूं कि महाराज देहूती जी कितनी सुंदरी है। इसको कहते हैं त्याग, इसको कहते निष्काम। देहूती जैसी सौंदर्य शालिनी पत्नी पास में हो, और अभी अभी ब्याह हुआ है, अभी अभी ब्याह हुआ है। देहूती जितनी सुंदरी थी कि एक बार देहूती जी छत पर खड़े होकर के फूल का गेंद बना करके उछाल नहीं थी। इनकी सुंदरता को देख करके विश्वावसु नामक गंधर्व छत के ऊपर टपक गया था। इतनी सुंदर थी देहूती। ऐसी सौंदर्यशालिनी देहूती जैसी पत्नी से विवाह हुआ है। महर्षि करदम कितने निष्काम हैं कि विवाह हुआ है दोपहर में और शाम को महात्मा को समाधि लग गई। ध्यान देना, वो भी समाधि 1-2 दिन की नहीं, न जाने कितने वर्षों की समाधि। ऐसे समाधिष्ट पति की सेवा बड़ा सुंदर मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति इंगित को विदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी निव भयं भवम प्रभु। पितृभ्याम प्रस्थिते, पिता के जाने के बाद पति इंगित को विदा। सेवा धर्म बहुत कठिन होता है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा सबसे नहीं बनती। लोग कहते हैं कि हमको सेवा करनी, सेवा तो उसी से हो सके जिसकी हम सेवा करते उसके प्रति हमारा प्यार हो, प्रेम हो। माताओं से बच्चे की सेवा कैसे बन जाती कि बालक के प्रति प्रेम है। और ऐसे पति की सेवा करनी है जो पति बोल नहीं रहा है, संकेत को पाकर के सेवा करती है। नित्यम परिचरत, यहां पर नित्य शब्द का प्रयोग है। कोई भी कार्य आप नित्य करेंगे तो उसमें सिद्धि मिलेगी, और एक दिन करोगे 2 दिन छोड़ दोगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। किन्हीं संत गुरु भगवान मंदिर की सेवा करो तो रोज करो, नित्य सेवा करनी चाहिए। दर्शन करो तो नित्य दर्शन करो, सत्संग नित्य करो। को महाराज रोज ऐसी कथा कहाँ मिलेगी, कैसे नित्य सत्संग करें? तो मान लीजिए ये कथा का विधान है,
लेकिन नित्य आप सत्संग कैसे कर सकते हो? अपने घर में आप रामायण जी रखो, भक्तमाल जी रखो, सदग्रंथ रखो, रोज आप स्वाध्याय करिए ना, रोज पढ़िए, ये नित्य सत्संग हो जाएगा। नित्य दर्शन, किसी मंदिर में नियम बना ले कि हमको रोज दर्शन करना है। भजन नित्य करना चाहिए। एक दिन ये नहीं कि एक दिन बैठे तो 2 घंटा भजन किए और दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन आधे घंटे और चौथे दिन गायब, कोई पते नहीं। नित्य भजन, कोई भी नित्य कार्य करेंगे तो उसमें सिद्धि मिलेगी। नित्यम परिचरत प्रीत्या, नित्य सेवा कर रही हैं और सेवा में प्रेम है। कैसी सेवा करती? भवानी निव, जैसे भवानी भव की सेवा करें, जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करें। सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवा करने वाले को सुख नहीं मिल सकता। सेवा करने वाले को तो सुख में आग लगानी पड़ जाए, है ना? सेवक को सुख नहीं और भिक्षा मांगने वाले को मान नहीं। जो मान की इच्छा करने वाला वो भिक्षा मांग सकता है महाराज। ध्यान देना। शुश्रूषया सौहार्देन, प्रेम से, विसृज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभम अघम मदम, सब कुछ छोड़ करके देहूती ने सेवा करी। सेवा करते 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 देहूती जी बूढ़ी हो गई। है हिम्मत? 1-2 दिन में तो लोग नाराज हो जाएं, बाहर समझ में आ जाए। देहूती जी के चमड़े लटक गए, देहूती जी के काले घुघराले बाल में जटा बन गए, देहूती जी के शरीर में मोटी मोटी धूल की परतें जमा हो गईं, लेकिन देहूती जी ने सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन स्वयं महात्मा प्रसन्न हो गए, करदम जी। अब प्रसन्न होकर के करदम जी ने कहा कि अहम तुष्टः अद्य तव मानवी मानदाया, हे मनु बेटी, आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हो गया, मांग लीजिए वरदान। अब मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं, वरदान मांगो। देहूती जी ने कहा कि भगवान, मेरा सौभाग्य है कि आप प्रसन्न हो गए। वो स्त्री भाग्यशालिनी है जिसकी सेवा से पति प्रसन्न हो जाए। वो पुत्र भाग्यशाली है जिसकी सेवा से पिता प्रसन्न हो जाए। वो शिष्य भाग्यशाली है जिसकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप प्रसन्न हो गए। लेकिन वरदान मांगने की बात, क्या वरदान मांगू महाराज? बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे में वरदान लेके क्या मैं करूंगी? किसी भी स्त्री का, ध्यान देना, मैं भागवत के शास्त्र की बात कर रहा हूं, किसी भी स्त्री का स्त्रीत्व सफल कब होता है? जब वो मां बनती है। जब तक वो ना मां नहीं बनेगी तब तक उसका स्त्रीत्व सफल नहीं होगा। और आप जैसे पति को पाकर के मैं मां नहीं बन सकी, और बुढ़ापे में आप वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं, जब चमड़े लटक गए। बस आपकी प्रसन्नता ही सब कुछ है। अब क्या वरदान मैं मांग करके करूंगी? करदम जी ने कहा कि आप बिंदु सरोवर में नहावे तो? कि मैं रोज नहाती हूं। कि आज जाओ आप। और पति की आज्ञा पा करके ज्यों ही देहूती जी बिंदु सरोवर में प्रवेश की, 16 वर्षीय सैकड़ों कन्याएं उस सरोवर से निकलती हैं और देहूती को मल मल करके स्नान करा करके 16 वर्षीय कन्या बना दी। एकदम बुढ़ापा गायब। ये सेवा का प्रभाव, एकदम बुढ़ापा गायब। 16 वर्षीय कुमारी कन्या बन गई। आज जब आश्रम में
देहूती जी आई तो करदम जी महाराज भी 16 वर्षीय कुमार बने बैठे हैं। लेकिन अब घर चाहिए ना। अब पत्नी पति जब रहें तो मैदान में तो रह नहीं सकते, अब घर की आवश्यकता है। तो महात्मा कहाँ कारीगर खोजने जाएंगे, कहाँ कारीगर खोजने जाएं, कहाँ ईंटा पत्थर इकट्ठा करने जाएं। महात्मा जी ने संकल्प किया और संकल्प से वहीं पर एक विमान प्रकट हुआ। इतना सुंदर विमान है, इतना सुंदर विमान है, अगर इस विमान का मैं वर्णन करूं तो 2 घंटे का है। अंदर ही बगीचा है, अंदर ही बाग है, अंदर ही बाजार है। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही बाजार है। मड़ियों के फर्श बने, मोतियों की झालरें लगी हैं, नहाने का कक्ष अलग, श्रृंगार का कक्ष अलग, भोजन का कक्ष अलग, शयन का कक्ष अलग, विचार विमर्श करने का कक्ष अलग, खेलने का कक्ष अलग, सब अलग अलग बना है ना। ये विमान वातानुकूल है। हाँ, वातानुकूल है महाराज। गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म, यही तो है। उष्ण काले भवेत शीतम, अशीत काले भवेत उष्णम। ये विमान महाराज, उस विमान पर करदम जी बैठाए देहूती को। विमान चलो। अब इसमें डीजल पेट्रोल नहीं लगता हो, कहां महात्मा जी खोजने जाएंगे, कहां भराने जाएंगे डीजल पेट्रोल। कोई ईंधन की जरूरत नहीं, ड्राइवर भी नहीं चाहिए। नहीं, ड्राइवरों की बड़ी कठिनाई है, कौन चलाएगा। कामना से विमान चलता महाराज। इच्छा किए विमान नंदनवन सैर कर रहे हैं। विवाह के बाद लोग जाते हैं ना, कहीं काम मनाने जाते हैं, है ना, पति पत्नी चलते हैं, ये भी सैर हो रहा है ना। कभी नंदनवन का सैर हो रहा है, कभी चित्ररथवन का सैर हो रहा है। और इस प्रकार करदम जी ने देखे इनके त्याग और भजन का प्रभाव। जो गृहस्थी का आनंद करदम जी दे रहे हैं, कोई दे सकता है महाराज? यह सुख कोई दे सकता है? आप धैर्य तो धारण करो, आप धर्म पर तो चलो, आप नियम का पालन तो करो, अपने आप आपके पास सुख आएगा। मूल पकड़ना है। करदम जी और देहूती से 1-2 नहीं 9 बेटियां पैदा हुई, 9 पुत्रियां पैदा हुई। मैं ठीक कह रहा हूं, विश्वास कर लो। ऐसी ऐसी बेटियां पैदा हुई हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो इनकी पुत्रियों के चरणों में मस्तक न झुकाता हो महाराज। ऐसी देवियां पैदा हुई। 2 बेटियां तो बड़ी प्रसिद्ध हुई हैं। इन्हीं की बेटी हैं अरुंधति, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु माता पद पर बैठने का सौभाग्य मिला, जिनका विवाह महर्षि वशिष्ठ जी के साथ हुआ। इन्हीं की बेटी है। इन्हीं की बेटी है अनुसुईया, है ना, जिनका विवाह अत्रि महर्षि जी के साथ हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश को जिन्होंने अपना बेटा बनाया महाराज, त्रिदेव को जिन्होंने बेटा बनाया। ऐसी ऐसी बेटियां, 9 बेटियां जब पैदा हो गई, करदम जी ने कहा कि देहूती जी अब तो शर्त पूरा हुआ। कहाँ है मेरा अचला, कहाँ है मेरा मृगछाला, कहाँ है कमंडल, अब मैं चला जंगल। देहूती जी कांप गई कि मैं आपके जाने में बाधा नहीं पड़ूंगी, लेकिन 9 बेटियां पैदा कर दी, इनका ब्याह तो कर दो, मैं दूल्हा खोजने कहाँ जाऊंगी। इनका ब्याह कर दो और बेटियां जब अपने ससुराल चली जाएंगी तो मेरे लिए आधार एक पुत्र हो जाए, आप चले जाओ। करदम जी को भगवान की बातें याद आई, क्योंकि ठाकुर जी ने करदम जी से कहा था कि मैं आपका बेटा बनूंगा। ओहो, करदम जी रुक गए और देहूती और करदम जी को माध्यम बना करके बिंदु सरोवर पर सांख्य शास्त्र के आचार्य भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ।
भगवान कपिल जब प्रगटे हैं, देवता लोग झरझर झरझर फूल बरसाए, आनंद का साम्राज्य छा गया मेरे भाई। और मैं निवेदन करूं, उस समय स्वयं ब्रह्मा जी आए, अपने पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा जी आए। नारद सनकादिक, मरीच, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, भृगु, अंगिरा सबके साथ आए और बड़ी प्रशंसा श्री ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि करदम, आज भगवान तुम्हारे पुत्र बने हैं, लेकिन मैं ये समझना, ये मत तुम्हारे मन में आवे कि मेरे तपस्या का फल है, मेरे भजन का फल है। तपस्या और भजन का फल नहीं है, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। जो पुत्र अपने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करता है, ध्यान देना, यही ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे वचन का तूने सम्मान किया है, मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए भगवान तुम्हारे पुत्र बने हैं। मेरे भाई, इसी प्रसंग पर कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा। अंतिम दिन पूजन का विधान तो बना है, लेकिन आज मैं आप लोगों से दृढ़तापूर्वक बैठा लो, इस धरातल पर 3 प्रत्यक्ष देवता हैं और देवताओं को खोजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जप तप करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि दर्शन हो, न भी हो, न प्रसन्न कर सको, है ना। लेकिन ये 3 प्रत्यक्ष देवता आपके सामने हैं, माता, पिता और गुरु। इनको प्रसन्न कर लो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु का आशीर्वाद, गुरु की आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा से लोक भी बनता है और परलोक बनता है। और इन तीनों के आशीर्वाद का इतना विलक्षण कवच होता है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि उस कवच को तोड़ सके। ऐसा बयान। एक बात भक्तमाल की याद आ गई, शायद मैं आप लोग को सुनाया हूं कभी प्रसंग में, याद है कि नहीं, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से लोक तो बनता है, परलोक बनता है, ठाकुर जी की भी कृपा होती है। आज भी आप पता लगा लेना, ये महाराष्ट्र की घटना है। महाराष्ट्र में एक पुंडरीक नामक ब्राह्मण थे, बड़ा प्यारा प्रसंग है। पुंडरीक नामक ब्राह्मण, पुंडरीक ब्राह्मण की निष्ठा धर्म में थी। उस ब्राह्मण के मन में आया कि मैं तीर्थ यात्रा करूं। समस्त तीर्थों की यात्रा करते 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 वह ब्राह्मण काशी पहुंचा। काशी में एक पंडित के यहां ठहर गया। पंडित के यहां वह ब्राह्मण ठहरा तो रात में उसने एक विलक्षण दृश्य देखा। उसने देखा कि पंडा, इसके परिवार के लोग सो रहे हैं, इसके घर में दिव्य देवता और देवियां इसके घर की सारी साल संभार और सेवा, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन मल रहा है, कोई पानी ला करके लग रहा है, कोई रकड़ी ला करके रख रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये सब देखा जब ब्राह्मण, तो उन देवी देवताओं से पूछा कि आप लोग कौन हो। किसी ने कहा कि मैं इंद्र हूँ, किसी ने कहा कि मैं वरुण हूँ, किसी ने कहा कि मैं रुद्राणी हूँ, किसी ने कहा कि मैं ब्रह्माणी हूँ, किसी ने कहा कि मैं गंगा हूँ, किसी ने कहा कि मैं यमुना हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? उन देवी देवों ने कहा कि यह पंडा जो है ये मातृ पितृ भक्त है, ये माता पिता का सम्मान करता है, माता पिता का आदर करता है।
इसकी मातृ पितृ भक्ति पर प्रसन्न होकर के हम समस्त देवता देवी इसके घर का सार संभार करते हैं। उस पुंडरीक ब्राह्मण के मन में आया कि अब मैं भी माता पिता की सेवा करूंगा। मैं तीर्थ यात्रा में चला आया, मेरे माता पिता बूढ़े पड़े हैं। और पुंडरीक ब्राह्मण वहां से लौट करके महाराष्ट्र आया और अपनी माता पिता की बड़ी निष्ठापूर्वक सेवा प्रारंभ किया। ऐसी सेवा किया है ब्राह्मण, ऐसी सेवा किया है, उसकी मातृ पितृ भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन ठाकुर जी स्वयं उस ब्राह्मण को दर्शन देने के लिए आए। जिस समय भगवान दर्शन देने के लिए आए उस समय एक जंघे पर उसके माताजी अपना मस्तक रख करके सो रही थी और एक पर उसके पिताजी मस्तक रख करके सो रहे थे। माता पिता के मस्तक को वो ब्राह्मण सहला रहा था। भगवान का, ऐ ब्राह्मण, मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी मातृ भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम मेरा दर्शन करो। उसने पीछे मुड़ करके देखा, भगवान की बांकी झांकी का दर्शन करके निहाल हो गया। उसने कहा, प्रभु मेरे जंघे पर माता पिता मस्तक रख करके सो रहे हैं, मैं आपका पूजन और सेवा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके सुख में बाधा नहीं डाल सकता। जब तक मेरे माता पिता जग नहीं जाते हैं तब तक आप खड़े रहें। और उसने ईंटा खसका दिया, भगवान ईंटे पर खड़े हो गए। उसके माता पिता जब जगे तो उस ब्राह्मण ने अपने माता पिता को भगवान का दर्शन कराया, अपने दर्शन किया, ठाकुर जी के चरणों में मस्तक रख करके अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरणों को भिगो डाला। भगवान हृदय से लगाए और ठाकुर जी ने कहा कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, अब वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने कहा कि सरकार, मैं आपसे यही वरदान मांग रहा हूं कि आप जैसे खड़े हैं ऐसे खड़े रहिए, ऐसे खड़े रहे कि ये दुनिया देख ले कि माता पिता की सेवा से भगवान की कृपा होती है, लोक परलोक बनता है, परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। और आज भी आप चले जाना महाराष्ट्र, पंढरपुर, पंढरीनाथ, इन्हीं पुंडरीक से के नाम से वो पंढरपुर पड़ा। पंढरीनाथ भगवान का नाम, आज भी भगवान ईंटे पर खड़े हैं। बिट है यह स्थल जिसका, इसलिए इनका नाम विट्ठल पड़ा। और इनके बड़े अच्छे अच्छे भक्त हो चुके हैं, इनके कृपा का अनुभव। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए भगवान तुम्हारे पुत्र बने हैं। यह जो कुछ तुमको मिला है पिता की आज्ञा के पालन का फल मिला है। और श्री ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्रों से कहा कि अपनी बेटियों का विवाह कर दो। और श्री कर्दम जी ने 9 महर्षियों के साथ अपनी बेटियों का विवाह करके भगवान से आज्ञा लेकर के और जंगल में भजन करने के लिए चले गए। और श्री ब्रह्मा जी, जिनका ब्याह नहीं होना था, जैसे नारद जी, सनकादिक, ऋभु आदि, ये सब अपने पिताजी के साथ चले गए। और जिनका ब्याह हुआ अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के चले गए। कल ठीक लगभग जल्दी आप लोग आ जाओ, क्योंकि कल की यात्रा, कथा यात्रा बड़ी लंबी है। भगवान कपिल का उपदेश बड़ा मंगलमय है। मैं कल संक्षेप में सुनाऊंगा। ध्रुव का चरित्र, बहुत सुंदर ध्रुव जी का चरित्र है। फिर भगवान पृथु का अवतार, ऋषभावतार, अजामिलोपाख्यान की कथा, भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, भगवान वामन का अवतार, मत्स्यावतार, श्री रामावतार, परशुरामावतार, इसके बाद भगवान का कृष्णावतार। भगवान कृष्ण के अवतार तक कल कथा होगी।
और धूमधाम से हम लोग उत्सव और आनंद मनाएंगे। बधाइयाँ होगी। अभी भजन के बाद आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप लोग प्रस्थान करें कल का। और एक बात ध्यान दें, कल ये मत सोचना कि 8 बजे पूरी हो जाए। जब तक कथा नहीं होगी, जब तक भगवान श्री कृष्ण और राम जी नहीं आएंगे, तब तक आप लोग को बैठे रहना है, चाहे कल कितना भी विलम्ब हो जाए, लेकिन ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, समय से हो जाएंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। बिंदु लेते हुए श्री प्रेम जी का भी लेते हुए कथा का वर्षण होगा। अभी की आरती के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री भगवान दास जी माहेश्वरी, श्री राजेंद्र जी गुप्ता जो कि हमारे प्रेम रामायणम से हैं, धर्मपत्नी सहित पहुंचे, श्री बबलू मिश्रा जी, श्री जग्गू भैया जी, श्री राजकुमार सोनी जी, श्री भानु मिश्रा जी, श्री श्री रामकृष्ण मंडल से श्री गुड्डू तिवारी जी, श्री केदार गौतम जी, और श्री बजरंग बाल रामायण समाज से ओमी जी, पप्पू गर्ग जी, इतने लोग आए मंच पर आरती करें। परिवार के लोग श्री गुल्लू भैया, स्वतंत्र भैया आरती के लिए शीघ्रता करें। तब तक आइए भजनों के माध्यम से आरती की ओर चलें। श्याम नहीं जिनमें बसे, सूने हैं बोने, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए। क्या बात है। शाम तेरे दर का जो गुलाम हो जाए, शाम
करोड़ की, जिसने भी नाव तेरे सहारे पे छोड़ दी, सहारे पे छोड़ दी, सहारे पे छोड़ दी। कीमत बनाई आपने, आपने लाखों करोड़ की, जिसने भी नाव तेरे सहारे पे छोड़ दी, जिसने भी नाव तेरे सहारे पे छोड़ दी, सहारे पे छोड़ दी, सहारे पे छोड़ दी। नाम हो उसका और तुम्हारा नाम हो जाए, नाम हो उसका और तुम्हारा नाम हो जाए। नाम तेरे घर का जो गुलाम हो जाए, नाम तेरे घर का जो गुलाम हो जाए, नाम तेरे घर का जो गुलाम हो जाए। परमहंस मुनि मन
रसिक हृदय रस रास विलासी, रसिक हृदय रस रास विलासी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासी, कथा के चले प्रिय सुजानी, आरती रति सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वाम पूजया। पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पित करूं हे नाथ करो स्वीकार। मंद पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत जय श्री राधे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। कल के आनंद के लिए आप सभी लोग प्रतीक्षा करें। ठीक 2 बजे से 2:30 बजे के बीच कौशल भैया